Hello everyone, welcome to in my YouTube classes, the PCS classes। आज हम झारखंड का सामान्य परिचय करने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रश्नों को शामिल किया गया है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा समय न लेते हुए हम डायरेक्ट प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया था? आप सभी को पता है, झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड राज्य की दृष्टि से भारत के राज्यों में झारखंड का स्थान कितना है? तो झारखंड के स्थान की बात करें तो ये 28 नंबर पे झारखंड आता है। तीसरा क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? आप सभी को पता है, झारखंड राज्य की राजधानी रांची में है। ओके, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की उप राजधानी कहाँ है? तो झारखंड राज्य की उप राजधानी को वो जो है दुमका को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य द्वारा झारखंड सरकार द्वारा राज्य में 3 नई उप राजधानियों का प्रस्ताव है, इनमें से कौन सा शहर शामिल नहीं किया गया है? तो इनमें से आप देख सकते हैं, कोडरमा जो शहर है ये उप राजधानी के प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया है। और आपका चाईबासा, मेदिनीनगर और गिरिडीह, इन तीनों को उप राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। ओके, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य का अक्षांशीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं, इनका अक्षांशीय विस्तार है 21, 58, 10 से लेकर 25, 19, 15 उत्तरी अक्षांश तक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो झारखंड राज्य का देशांतरीय विस्तार की अगर हम बात करते हैं, इनका विस्तार जो है वो आपका आंसर डी होगा। 83, 19, 50 से लेकर 87, 57 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार माना गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तार कितना है? झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण की ओर मीन्स यहाँ से लेकर, यानी ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 380 किलोमीटर। जैसे कि आप आंसर देख सकते हैं, 380 किलोमीटर इसका विस्तार है। ओके, अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार कितना है? हमने देखा था कि उत्तर से दक्षिण देखा था, अब पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम कितना है, यानी ईस्ट से लेकर वेस्ट तक इसका विस्तार कितना है? तो वेस्ट 463 किलोमीटर इसका विस्तार होगा। जैसे कि आंसर देख सकते हैं, 463 किलोमीटर हो गई। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य की भौगोलिक सीमा के संबंध में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो भौगोलिक सीमा की बात करें तो इनमें से सम्मिलित कौन सा नहीं है? इसमें से आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण में छत्तीसगढ़ नहीं। आपका अगर दक्षिण की बात की जाए, दक्षिण में आपका कौन सा जिला है, कौन सा शहर है? तो उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य आपका सम्मिलित है। ओके, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के दक्षिण में निम्न में से कौन सा राज्य स्थित है? क्योंकि अभी हमने बताया कि दक्षिण में कौन सा है, दक्षिण माने साउथ, साउथ में कौन सा है? तो साउथ में आपका है उड़ीसा। आपके आंसर हो जाएंगे डी। ओके, अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का क्षेत्रफल की अगर बात करी जाए तो क्षेत्रफल इनका है 79,714 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का भारत के राज्यों में स्थान कितना है? भारत के राज्यों में स्थान जो 15वां स्थान है। ओके, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य का भूभाग देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य का ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है किलोमीटर स्क्वायर में? तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना होगा? ग्रामीण क्षेत्रफल 77,922 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन, झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल कितना है? तो झारखंड राज्य का शहरी क्षेत्रफल 1792 किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं, क्योंकि इसमें आपको जो अभी नए राज्यपाल हमारे बने हैं CP राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है झारखंड के राज्यपालों के क्रम के अनुसार रमेश बैस का कौन सा प्लेस था। तो रमेश बैस का 9th प्लेस था। ओके, 9th प्लेस है। जो अभी CP राधाकृष्णन बने हैं उनका प्लेस कितना है, 10th प्लेस है, 10वां स्थान है उनका। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है झारखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो चूँकि वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी थे, लेकिन अभी वो अपने पद से हट चुके हैं। अभी नए CM हमारे बने हैं चंपई सोरेन। चंपई सोरेन। ओके, अगला क्वेश्चन है झारखंड के मुख्यमंत्रियों के क्रम अनुसार हेमंत सोरेन का क्रम क्या था। हेमंत सोरेन कितने नंबर में आते थे। तो हेमंत सोरेन जी हमारे 11 नंबर में आते थे। और अभी चंपई सोरेन जी बने हैं तो ये इनका स्थान कितना है, इनका स्थान 12 होगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में अभी तक कुल कितने व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। तो अभी तक 6 व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर आसीन हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है झारखंड के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का क्या नाम है। अगर झारखंड के वर्तमान अध्यक्ष की बात करी जाए तो कौन है। तो रविंद्रनाथ महतो जो हैं हमारे झारखंड के वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष। ओके, अगला प्रश्न है झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है। तो झारखंड विधानसभा में विपक्ष के नेता जो हैं हमारे बाबूलाल मरांडी जी हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान समय में बाबूलाल मरांडी का संबंध निम्न में से किस राजनीतिक दल से है। तो इनका संबंध है भाजपा, BJP। ओके, अगला प्रश्न वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो वर्तमान समय में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करी जाए तो कौन है। तो श्री चंद्रशेखर ओके, अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में विधानसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो झारखंड राज्य में विधानसभा की कुल सीटों की संख्या टोटल 82 है। जिसमें से 81 सीटों पर इलेक्शन होता है और 1 सीटें जो है वो मनोनीत होता है, नॉमिनेटेड होता है, जिसका राज्यपाल के द्वारा नॉमिनेशन किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड विधानसभा हेतु कितने सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। तो झारखंड विधानसभा के हेतु 81 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं। तो लोकसभा की सीटों की संख्या अगर बात करी जाए तो टोटल कितनी सीटें हैं। तो टोटल जो है 14 सीटें हैं। ओके, अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य की कुल सीटों की संख्या, झारखंड राज्य की लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जनजाति हेतु मीन्स ST के लिए कितनी सीटें जो है आरक्षित की गई है। आपके आंसर हैं 5 सीटों को अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित की गई है। अगला प्रश्न है